हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ। नवंबर 2024 की बात करेंगे हम यहाँ पर, और टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ नवंबर 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मेरे भाई। और यहाँ पर एक बात समझ लेना आप कि करंट अफेयर एनटीपीसी के लिए ही नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है कि करंट अफेयर जो है हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, हर एक परीक्षा में करंट अफेयर पूछा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि जो क्वेश्चंस है उसको थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे और उसके आंसर सही साथ लगाएंगे तो यहाँ पर याद होने की प्रबल संभावना बन जाती है मेरे भाई। ठीक है, कैसे? जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है। ठीक है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। उन्होंने क्या किया भैया, 7 नवंबर 2024 को आतंकवाद निरोधी सम्मेलन जो 2024 में हुआ था उसका उद्घाटन करा है। क्या करा है मेरे भाई? उद्घाटन। तो अब जो आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने करा? तो अमित शाह जी ने करा। कौन है अमित शाह जी? तो केंद्रीय गृह मंत्री है। ठीक है, और कहाँ पर करा है? तो यहाँ पर नई दिल्ली में करा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। अब याद कैसे होगी? अगर यहाँ पर आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024, अब ये क्वेश्चन बनता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? इसकी क्या है कि यहाँ पर इसको आईएमपी क्वेश्चन के हिसाब से नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई अभी हाल ही पाकिस्तान से युद्ध हुआ था हमारा, और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 इसका उद्घाटन कहाँ क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन बनने की ज़्यादा वो अच्छे से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ देखिए भाई, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है भैया? 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नवंबर 2024 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है भैया? तो कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस या जर्मनी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडिया नहीं दिख रहा मेरे को। इंडिया में होना चाहिए भाई बैन। ठीक है, सोशल मीडिया पर ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब बंद होना चाहिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को। लेकिन फ्रांस ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए इंडिया में, लेकिन फ्रांस ने किया। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना आप। अब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगा। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण 2024 में कहाँ पर आयोजित किया था भैया? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में किया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 7 नवंबर 2024 को उत्तरी राज्यों की कृषि योजनाओं की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया भैया? तो यहाँ पर कहाँ पर आयोजित किया भाई? किसान और कृषि की बात हो रही है तो कृषि भवन में ही करेंगे ना। कृषि भवन नई दिल्ली में। आगे बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर क्या कृषि की बात हो रही है तो यहाँ दिमाग लगा शास्त्री भवन, विज्ञान भवन, अंतरिक्ष भवन में नहीं करने वाले। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल जो हुआ था उसके दौरान किस भारतीय बैंक ने इनोवेशन हब का शुभारंभ किया था? तो कौन सी बैंक थी भाई? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ये याद रखना। आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पर जो सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल हुआ था उसके दौरान भारतीय बैंक अपनी इनोवेशन हब का शुभारंभ किया था। ठीक है, अब 7वां देखो, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की थीम क्या थी भाई? इसकी थीम क्या थी और ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। तो ये इसकी थीम क्या थी भाई? उद्देश्य को देखना, अदृश्य जो है, अदृश्य चीजें हैं उसको देखना रेडियोग्राफर्स के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी थीम, क्या? अदृश्य चीजों को देखना। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहा है। ये इनके उप महानिरीक्षक कौन है भाई? आनंद प्रकाश जी। कौन है? आनंद प्रकाश बडोला ने 5 नवंबर 2024 को टियर 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ये कहाँ पर रखी भाई? नोएडा में रखी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना। आईसीजी के उप महानिरीक्षक पूछे तो आनंद प्रकाश है, और इन्होंने किसकी? टियर 3 डेटा सेंटर की नोएडा में आधारशिला रखी। ठीक है, आगे बात समझ में। भारतीय मुक्केबाज, अब भारतीय मुक्केबाज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मुक्का मार देगा ये कौन? मनदीप जी जांगड़ा कौन है? अगर पूछा जाए कि मनदीप जी जांगड़ा किस खेल से संबंधित है तो हमको क्या बताना है? ये मुक्केबाज है। ठीक है, और 5 नवंबर को सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसे हराकर जीता था? तो कौन है भाई साहब? ये इसको निपटा दिया था। ठीक है, कानर
मैकिन्टोश को। ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ठीक है, आगे बात समझिए। अब देखो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भारत अब ट्रेवल की बात ही कर रहा है मेरे भाई, तो पर्यटन मंत्रालय ही करेगा ना जो भी करेगा। ठीक है, जो भी करेगा वो पर्यटन मंत्रालय ही करेगा। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने भाग लिया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने ही भाग लिया है। क्या? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में। आगे बात समझ में। अब ये 10 क्वेश्चन थे और कैसे लगे आपको? अगर बेस्ट लगे हैं तो मैं ऐसी सीरीज और चलाने वाला हूँ, ऐसे 10-10 प्रश्न करके। न मान लो कि हम नवंबर के 100 प्रश्न कर लेते हैं तो नवंबर का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, एनटीपीसी में भी होता है, हर एक एग्जाम में यार भाई, एनटीपीसी के लिए ही नहीं है, यहाँ पर कोई सी भी एग्जाम दे लो आप, करंट अफेयर बिल्कुल पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।